हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था। एंड इन टुडेज क्लास हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चों, कि जो मोड्स थे वो हमारे थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ हीट की। नाउ कंडक्शन इज हाउ हीट मूव्स थ्रू सॉलिड्स। कंडक्शन क्या है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हीट फ्लो करता है थ्रू सॉलिड्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होती है बच्चों, आपस में कांटेक्ट में होती है, तो जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब कि एक से दूसरे में हीट ट्रांसफर होती है। हीट कैन ऑल्सो मूव विद इन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। हीट कैसे मूव कर सकती है, एक पार्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ भी मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वेन यू लीव अ स्टेनलेस स्टील स्पून इन हॉट लिक्विड, जब आप हॉट लिक्विड के अंदर अपना स्टेनलेस स्टील स्पून छोड़ देते हो, तो कुछ टाइम बाद आपको वो जो स्पून है वो आपको गर्म देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफर हुआ है लिक्विड से आपके स्पून तक, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ हीट स्प्रेडिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्शन के नाम से जानते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, जिसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं बिफोर द हीट और पार्टिकल्स आफ्टर द हीट। आफ्टर हीट क्या हुआ है, उन पार्टिकल्स में आपको वाइब्रेशन दिख रही हैं, जो कि क्या कर रही है, हीट को बहुत ही फास्टली ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कमिंग टू हाउ डज कंडक्शन अकर, अब हम देखने वाले हैं कि कंडक्शन बेसिकली कैसे अकर होता है। कंडक्शन हैपन्स व्हेन हीट मूव्स थ्रू अ सॉलिड। कंडक्शन तब होगा जब हीट मूव करेगा, किसकी हेल्प से, सॉलिड की तरफ से। ऑल मैटर्स, जितने भी हमारे मैटर होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो सारे ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही मोशन में आपको देखने को मिलते हैं इन अ सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें मेटल रॉड की, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और वाइब्रेट करते हैं अराउंड अ फिक्स पोजीशन, राइट। देन व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ सॉलिड रॉड, जब आप क्या करते हो, हीट करते हो एक साइड सॉलिड रॉड की, तो विद अ कैंडल फ्लेम द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल वाइब्रेट फास्टर। तो हीट की वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही फास्टली वाइब्रेट करने लग जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों, ये जो हीट है थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो मूवमेंट है हीट की थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसी को ही हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। Now coming to conductors and insulators of heat, materials that allow heat to pass through them easily, ऐसे material जो कि allow करते हैं heat को pass होने के लिए बहुत ही ज़्यादा easily, उनको हम बोलते हैं conductors। अगर हम metals की बात करें बच्चों, तो metals हमारे बहुत अच्छे conductors होते हैं heat के, but they transfer heat at different speeds, लेकिन वो different speed में heat को transfer करते हैं। देन आपके पास यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी है, जो कि स्कूल में आप परफॉर्म करेंगे अपने लैब में अपने टीचर्स के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इन मेटल्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड। अगर हम मेटल्स की बात करें, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं विद द न्यूक्लियस एट द सेंटर, और सेंटर में आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस, और आपस में क्या हो रहा होता है, और आसपास क्या करते हैं बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। व्हेन द न्यूक्लियाई आर फिक्स्ड इन प्लेस, जब न्यूक्लियाई हमारा फिक्स होता है किसी प्लेस में, सम इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल गेट हॉट, जैसे ही एक जो साइड है मेटल का वो हॉट होने लग जाता है, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो मूव करने लग जाते हैं और बम्प करते हैं एक दूसरे पे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, वो बहुत ही फास्टर वाइब्रेट करते हैं। दिस प्रोसेस अलाउ द हीट टू कंडक्ट थ्रू द मेटल, और यही प्रोसेस अलाउ करता है कि जो हीट है वो क्या हो, कंडक्ट हो थ्रू दी मेटल। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हीट के, ना ही उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते हीट को। नाउ जो मटेरियल्स होते हैं जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ हीट, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुड की बात करें, स्ट्रॉ, क्ले, रबर, ग्लास और बेकलाइट, ये सारे ही हमारे क्या हैं बच्चों, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल होते हैं। एयर एंड वाटर ऑल्सो एक्ट
एज गुड इंसुलेटर्स। अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो वो भी हमारे एक अच्छे इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। सम मटेरियल्स जैसे कि वुल है, फर है, बर्ड फेदर्स हैं, ये कैसे होते हैं? ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि ट्रैप करते हैं एयर को बिटवीन देयर फाइबर्स। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है किसकी? ये है सारे इंसुलेटर्स की पिक्चर, जिसमें आपका आता है वुड, रबर, स्ट्रॉ, बैकलाइट, गैस और बर्ड्स फेदर। ये सारे हमारे इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल होते हैं। इन अ सिरेमिक कप, अगर हम सिरेमिक कप को अगर देखते हैं और उसके ऊपर क्या रखते हैं? हॉट ड्रिंक को रखते हैं, तो आपको टच करने पे वो इतना ज़्यादा हॉट फील नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि जो सिरेमिक कप होता है वो हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि वो अच्छा एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट एनर्जी है वो फ्लो नहीं हुई है फ्रॉम लिक्विड टू सिरेमिक कप। नाउ अगर हम मेटल कप की बात करें तो मेटल हमने देखा बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। तो जैसे ही क्या करोगे आप हॉट लिक्विड को पोर करोगे मेटल के कप में, तो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगी? जो हीट एनर्जी है वो फ्लो होने लग जाएगी और बहुत ही क्विकली फ्लो होगी। तो आपको जो मेटल का कप है वो भी आपको हॉट देखने को मिलता है। इफ यू पोर अ बॉइलिंग लिक्विड लाइक कॉफी और टी इनटू द थिक ग्लास कप, जब आप क्या करते हो? आप पोर करते हो किसी भी बॉइलिंग लिक्विड को, जैसे कि कॉफी और टी, किसके? थिक ग्लास कप में। तो जो ग्लास है वो कंडक्ट नहीं करता है हीट को अच्छे से। एज अ रिजल्ट द इनर सर्फेस ऑफ द ग्लास कप गेट्स हॉट। और इसी वजह से जो इनर सर्फेस है ग्लास कप का वो तो हॉट हो जाता है, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं करता है आउटर सर्फेसिस पे। दिस अनइवन हीटिंग कॉजेज द ग्लास टू क्रैक। और इसी अनइवन हीटिंग की वजह से जो ग्लास है वो जल्दी टूट जाता है। सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस एंड सिरामिक्स कैन हैंडल हाई टेम्परेचर्स। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल ग्लासेस है, कुछ ऐसे स्पेशल सिरेमिक क्या है? सिरेमिक के वो है यूटेंसिल्स हैं जो कि क्या करते हैं? बहुत ही अच्छे से हाई टेम्परेचर को हैंडल कर लेते हैं। सो व्हेन यूजिंग अ थिक ग्लास कप और टम्बलर, मेक श्योर कि आप क्या देखोगे कि वो हैंडल करे हाई टेम्परेचर को टू अवॉइड क्रैकिंग, क्योंकि क्रैकिंग की वजह से आपको भी चोट पहुंच सकती है। कमिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन, अब हम देखेंगे कि कंडक्शन को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। वी यूज बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन आवर नीड्स। हम दोनों का ही यूज करते हैं, कंडक्टर्स का भी, इंसुलेटर्स का भी। वो डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। गुड कंडक्टर्स जैसे कि आपके मेटल्स, इनको आप यूज करते हो मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे सारे मेटल्स के बने होते हैं, जबकि जो हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं हैंडल्स के लिए, और वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। अगर हम स्टेनलेस स्टील वेसल्स की बात करें, विच आर नॉट गुड कंडक्टर्स एज कॉपर, ऑफन हैव अ कॉपर बॉटम टू इम्प्रूव द हीटिंग एफिशिएंसी। तो ऐसे बर्तन में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऊपर की जो प्लेटिंग होती है वो कॉपर की होती है, सो दैट कि वो जल्दी हीट अप हो जाए। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स। विंटर के टाइम पे हम वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं, क्योंकि जो वूल होता है वो बहुत ही ज्यादा पुअर कंडक्टर होता है हीट का। जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके पास अपने कर्ल्स होते हैं, जिनको हम क्रिम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं स्मॉल एयर पॉकेट्स को। नाउ द मोर क्रिम्स आर देयर, द मोर एयर पॉकेट्स आर फॉर्म। जितने ज्यादा क्रिम्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपको एयर पॉकेट देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं एयर को। देन द थिन लेयर ऑफ ट्रैप्ड एयर एक्ट एज इंसुलेशन। अब बच्चों, जो थिन लेयर है एयर की जो ट्रैप हुई है वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, और हमें एकदम वार्म रखती है बाय प्रिवेंटिंग बॉडी हीट। वो क्या करती है? हमारी बॉडी हीट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम एस्केपिंग इनटू दी सराउंडिंग्स, और ऐसे ही हम वुलन कपड़ों में एकदम वार्म रहते हैं, हमें ठंडा फील नहीं होता। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट की। तो कन्वेक्शन क्या होता है? हमारा मेन मोड होता है हीट ट्रांसफर का इन लिक्विड और गैसेस, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो बहुत क्या ज्यादा क्या होते हैं? लेस डेंसली पैक्ड होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट अ वेसल ऑफ वाटर, जब आप क्या करते हो? एक वेसल ऑफ वाटर को हीट करते हो, तो जो वाटर है बच्चों एट द बॉटम्स बिकम हॉट। अब बच्चों, जो वाटर बॉटम पे था, नीचे था, वो हॉट हो जाता है। सिंस हॉट वाटर इज लाइटर देन द कोल्ड वाटर, अब हमने क्या देखा था कि जो हॉट वाटर होता है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। इट राइजेस टू द टॉप, वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है और कैरी करता है हीट एनर्जी को। दिस मेक्स अ साइकिल, ये एक साइकिल को बना देता है, जिसमें जो कोल्ड वाटर है फ्रॉम द टॉप सिंक्स टू द बॉटम। जो कोल्ड वाटर है वो वापस हमारा बॉटम की तरफ आने लग जाता है, और जो हमारा बॉटम का हीट या फिर हॉट वाटर था
वो ऊपर की तरफ आने को लग जाता है। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस ट्रांसफरिंग हीट। अब बच्चों ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है वो क्या कर रही है, वो हमारे हीट को ट्रांसफर कर रही है और इसी को ही हम कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। Now, what are the applications of convection? Convection के कौन कौन से applications होते हैं? Convection of heat has many practical uses. इसके बहुत सारे practical uses हैं. For example, heating of fluid is more effective from below. अगर आप किसी भी फ्लूइड को हीट करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब आप उसको नीचे की तरफ से गर्म करते हैं। सिमिलरली अ रूम हीटर शुड बी प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल। इसी वजह से हम जो रूम हीटर है उसको भी हम कहाँ प्लेस करते हैं, लोअर लेवल पे प्लेस करते हैं, ताकि वो रूम को क्या करे, इवनली वार्म करे। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें एयर कंडीशनर्स की, तो उनको हम प्लेस करते हैं हायर लेवल पे, ताकि वो अच्छे से पूरे रूम को कूल करे। Historically, buildings were designed with features like strategically placed windows and ventilators. अब जितनी भी बिल्डिंग्स होती थी जो हम बिल्ड करते थे उसमें हम ध्यान देते थे कि जितने भी विंडोज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो क्या हम करेंगे, वो हमें समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा कूल रखेंगे। When visiting old buildings, जब भी आप क्या करोगे, ओल्ड बिल्डिंग्स को विजिट करोगे, ऑब्जर्व कर सकते हो आप इन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को जो कि डिजाइन हुए थे कन्वेक्शन ऑफ फॉर कूलिंग, राइट। हमने उसमें क्या किया था, हमने उसको यूज किया था कन्वेक्शन को, ताकि हम जो बिल्डिंग है उसमें कूलिंग को मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों आपको एग्जाम्पल गिवन है किसका, रूम हीटर का। ये पिक्चर है रूम हीटर की। अब हम बात करने वाले हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की। नाउ बच्चों जो कन्वेक्शन होता है वो हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए नियर द सी ड्यूरिंग द डे। जितना भी हमारा लैंड मासेस है लाइक बीचेस एंड कोस्टल टाउन्स, वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना हीट को ट्रांसफर करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि आपके सीज एंड ओशंस। नाउ जितना भी वार्म एयर था अबव द लैंड वो राइजेस हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और जितना भी कूल एयर था फ्रॉम द सी वो मूव हो जाता है और लैंड वाले हॉट एयर को रिप्लेस कर देता है, जो कि क्रिएट करता है सी ब्रीज को, और हमें एक ठंडी सी हवा का झोंका भी मिलता है इन दी आफ्टरनून, राइट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। नाउ अगर रात के टाइम पे अगर हम देखें तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। नाउ अगर हम रात के टाइम की बात करें तो बच्चों जो लैंड है वो बहुत ही फास्टर कूल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। तो जितना भी हमारा वार्म एयर है अबव द सी राइजेस वो बढ़ जाता है, और जो कूलर एयर है फ्रॉम द लैंड वो वापस कहाँ चला जाता है, वो वापस सी में चला जाता है और अपनी स्पेस ले लेता है। इसी की वजह से हमें लैंड ब्रीज देखने को मिलते हैं। These wind patterns help regulate temperatures। और ये जो विंड के पैटर्न्स हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। कहाँ पे, नियर द कोस्टल एरियाज। तो ये थे बच्चों हमारे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर में गिवन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, डे टाइम में जो लैंड है वो बहुत ज्यादा हॉट हो रखा है, राइट। तो जितनी भी हमारी हॉट एयर थी वो हमारी चली गई है सी की तरफ, देन जितना भी सी का कूलिंग एयर था वो आ गया लैंड की तरफ। लेकिन अगर हम रात के टाइम की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू रेडिएशन ऑफ हीट। अब हम थर्ड मोड देखने वाले हैं जिसको हम रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। हीट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब बच्चों जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रैवल करती है किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और बच्चों ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसी को ही हम बोलते हैं रेडिएशन। जस्ट अ लाइट हीट रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड वैक्यूम्स। जैसे कि लाइट जो है वो हमारे डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल कर सकता है, डिफरेंट वैक्यूम्स में ट्रैवल कर सकता है। वैसे ही जो हमारा क्या है बच्चों, रेडिएशन है वो भी ट्रैवल कर सकता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड वैक्यूम। ऑल ऑब्जेक्ट एमिट एनर्जी थ्रू रेडिएशन। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एमिट करते हैं एनर्जी को किसके थ्रू बच्चों, रेडिएशन के थ्रू। सिमिलर टू हाउ सनलाइट रीचेज अर्थ थ्रू स्पेस। जैसे कि आपने देखा होगा सनलाइट क्या करता है, रेडिएशन की हेल्प से हम सबको ही हीट और लाइट देता है। ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन बिकम वार्मर। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इन रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, वो हमें वार्मर देखने को मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स कलर। अब बच्चों कितना जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड किस पे करता है, कि कौन सा कलर होता है। अब बच्चों जितने भी हमारे डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्ब करते हैं किसको, ज़्यादा हीट को, ज़्यादा हीट रेडिएशंस को एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड वंस। इन समर इसलिए हम क्या करते हैं, समर्स में हम लाइट कलर के क्लोथ्स को पहनते हैं क्योंकि वो लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हम विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से हम एकदम वार्म भी रहते हैं।
डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो रेडिएट मोर हीट, वो क्या करते हैं, वो रेडिएट करते हैं ज्यादा हीट को एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड वंस। देन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, पिक्चर में एक व्हाइट कलर की टी शर्ट्स है, और व्हाइट क्लोथ्स क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट करते हैं सारी सनलाइट को। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या दिया हुआ है, द रेडिएंट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें देखने को मिलता है। देन होल्ड योर हैंड स्लाइटली बिलो द बल्ब, जब आप क्या करते हो, होल्ड करते हो हैंड को बल्ब से जस्ट थोड़ा सा नीचे। द हीट यू फील बिलो द बल्ब इज ड्यू टू रेडिएशन, तो आपको जो भी हीट फील हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है बच्चों, रेडिएशन की वजह से होती है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो राइज होती है अपवर्ड की तरफ। नाउ कन्वेक्शन इज नॉट द मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हेयर, यहाँ पे कन्वेक्शन जो है वो मेन मोड नहीं है, यहाँ पे जो मेन मोड है वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका रेडिएशन। नाउ हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस के, कहाँ कहाँ पे आप उनको यूज करते हो। हीट रेडिएशन एक्ट लाइक लाइट रेज, ये कैसे एक्ट करती है, बिल्कुल लाइट रेज की तरह एक्ट करती है, और ये ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम और एयर में। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं बच्चों, उनके पास क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं पीछे की तरफ। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं उनके पास मिरर्स होते हैं, कहाँ पे बच्चों, बिहाइंड द हीटिंग कॉइल, ताकि वो क्या कर पाए, वो रिफ्लेक्ट कर पाए हीट को टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हीटर। इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा हीट एमिट हो रहा है इन द डायरेक्शन बिहाइंड द हीटर इज नॉट वेस्टेड, ताकि जितना भी हीट एमिट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, बट रीडायरेक्टेड टू वेयर इट इज नीडेड, जबकि वो रीडायरेक्ट कहाँ हो जाता है, जहाँ पे हीट की जरूरत होती है। सोलर पैनल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें हाउस होल्ड में देखने को मिलते हैं, और हम इनको हीटिंग के लिए यूज करते हैं। और हीटिंग वाटर आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज हीट एब्जॉर्प्शन, ये हमने ऐसे डिजाइन किए हैं जिससे हम हीट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाए फ्रॉम द सन। दे ऑफन यूज ब्लैक मेटल शीट्स, हम ऑफन क्या यूज करते हैं, ब्लैक मेटल शीट्स को यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सर्फेसिस होते हैं बच्चों वो एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा हीट को, एंड जो लाइट कलर्ड वन होते हैं वो इतना हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल दिख रहा होगा जिसमें बहुत ही बड़ी सी ब्लैक मेटल शीट यूज हो रही है फॉर दी absorption of heat radiation. Then coming to preventing loss of heat, आप loss of heat को कैसे prevent कर सकते हो। A thermos flask is a great example to minimize heat loss by conduction, convection and radiation. सबसे पहले हम बात करेंगे conduction की। Heat loss through conduction is reduced by using insulating materials. आप क्या कर सकते हो, conduction के थ्रू अगर आपको heat loss बचाना है तो आप insulating materials का यूज कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक फॉर द आउटर केसिंग और कैप। जो इनर जार होता है वो यूजुअली डबल वॉल्ड बॉटल होती है, जो कि मेड किससे बनी होती है बच्चों, ग्लास से बनी होती है और स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, विद अ वैक्यूम, जिसके अंदर वैक्यूम भी होता है बिटवीन द टू वॉल्स। अब बच्चों जो ये वैक्यूम होता है ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हीट ट्रांसफर को बाय कंडक्शन। तो आपने जो आपके नॉर्मल वो है होते हैं बॉटल्स होते हैं, जो थर्मोफ्लास्क होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अंदर से पूरा वैक्यूम होता है, सो दैट कि जो गर्म पानी है वो गर्म ही रहे। अगर आप टिप की बात करते हो तो ज्यादातर आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, तो इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी वो थी हीट थी वो क्या हो जाएगी, उसका जो लॉस है वो कम हो जाता है। देन द सेकेंड वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें, हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज द वैक्यूम बिटवीन द डबल वॉल्स एलिमिनेट एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो वैक्यूम है कहाँ पे बच्चों, डबल वॉल्स में, वो एलिमिनेट कर देता है एयर मॉलिक्यूल्स को दैट कुड कैरी हीट अवे थ्रू कन्वेक्शन। और यही एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, वो हीट को वहां से ले जाते थे या फिर हीट लॉस करवाते थे। तो यहाँ पे अगर उन्हें एयर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनको ही ब्लॉक कर दिया है तो जो हीट है वो भी लॉस नहीं होगा। देन द थर्ड वन इज रेडिएशन। नाउ जो हीट लॉस हो रहा है थ्रू द रेडिएशन, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, मेकिंग द सर्फेस ऑफ द जार हाईली रिफ्लेक्टिव। आप क्या कर सकते हो, जो भी जार है उसका जो सर्फेस है वो आप हाईली रिफ्लेक्टिव रखो, तो जो रिफ्लेक्शन है बच्चों वो प्रिवेंट करेगा किसको, हीट रेडिएशंस को फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम दी फ्लास्क। मतलब कि जो हमारा फ्लास्क है, जो हमारा बॉटल है, उससे जितना भी हमारा हीट रेडिएशन है वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और वापस जार के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी चीज वार्म है वो वार्म ही रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो अगर कोई चीज कूल है, ठंडी है, तो वो ठंडी ही रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। देन कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर एक्ट लाइक अ थर्मोस्टेट फॉर अर्थ। अब बच्चों जो हीट ट्रांसफर है वो हमारे अर्थ के लिए एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को सारे प्लैनेट्स का, एंड इट मेक्स इट परफेक्ट फॉर लाइफ। और हमारा जो लाइफ है वो ईजी हो जाता है, हमारे लाइफ जीने के लिए जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट हो जाता है।
विदाउट इट द अर्थ वुड बी टू हॉट, अगर ये नहीं होता तो अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता ड्यूरिंग द डे और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती ड्यूरिंग द नाइट। देन कमिंग टू लेट्स रिकॉल, हम रिकॉल करते हैं अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें फर्स्ट है आपका थर्मोमीटर्स क्या है बच्चों, टूल्स है जो कि हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर को एक्यूरेटली। जो हीट होता है वो मूव करता है फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स अंटिल अ बैलेंस इज अचीव्ड। उसके बाद अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो अकर होते हैं तीन मेन मोड में जो कि हमने पढ़े। फर्स्ट है आपका कंडक्शन, देन है आपका कन्वेक्शन एंड द लास्ट वन इज रेडिएशन। देन अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन कब हैपन होता है, जैसे ही हीट मूव हो जाता है थ्रू सॉलिड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पार्टिकल्स, तो क्या होगा आपका कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और मूवमेंट दिख रही है किसकी बच्चों, फ्लूइड्स की, विद वार्मर लेस डेंस फ्लूइड राइजिंग एंड कूलर डेंसर फ्लूइड सिंकिंग, ये हमने देखा। देन आता है बच्चों आपका रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है हीट का थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These ideas are used in everyday task, और हम इस आइडिया को यूज करते हैं अपने एवरीडे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कुकिंग, क्लोथिंग एंड हीटिंग सिस्टम्स। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल विद मर्क्यूरी थर्मामीटर, जब भी हम थर्मामीटर को यूज करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा क्या होना है बच्चों, केयरफुल रहना है, क्योंकि जो मर्क्यूरी होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye bye.